सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की, जहां भारी बारिश के बाद जगह जगह पानी भरने की समस्या देखने को मिल रही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर में भारी बारिश हो रही है। बारिश से जगह जगह पानी भर चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जल भराव की समस्या जगह जगह देखने को मिल रही है। चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इसके अलावा गुरुग्राम का तो हाल बेहाल है। और उत्तर भारत में बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया जा चुका है, जिसकी जद में दिल्ली एनसीआर भी है। और आप देख रहे हैं गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में भी भारी बारिश हुई है। गाजियाबाद की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली के अधिकांश इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बारिश की वजह से सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति है। और आज क्योंकि वीकडे है, बहुत सारे लोग आज दफ्तर के लिए भी निकलते हैं। स्कूली बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। स्कूल बसेस टाइम से नहीं पहुंच रही, लोग अपने दफ्तर सहित टाइम से नहीं पहुंच रहे हैं। जगह जगह जल भराव है। देखिए 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको और क्या हाल है बारिश में समूचे दिल्ली एनसीआर का। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़कें तालाब बनी हुई हैं और लोगों के घरों के बाहर पानी बह रहा है। घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। हालांकि एक तरफ ये राहत लेकर आई है। जो उमस भरी गर्मी थी उससे जरूर लोगों को राहत मिली है, लेकिन इस बारिश की वजह से मुसीबतें बढ़ गई हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है, तो वहीं इन मैदानी इलाकों में जगह जगह देखिए कुछ तस्वीरें बयां करिए कि पहले गड्ढों की मरम्मत नहीं की गई और उसके बाद यहां जब पानी भर गया तो उसमें पशु और इंसान भी समाते हुए नजर आ रहे हैं। जान लोगों की जोखिम में डालने को लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले प्रशासन पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद प्रशासन की तैयारियां मानसून को लेकर कैसी हैं। दावे तो हमेशा किए जाते हैं कि रिपेयर वर्क किया जा रहा है, गड्ढों की भरपाई की जा रही है, डीसिल्टिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन जो सड़कों पर जलभराव हो रहा है, घरों के सामने पानी भर गया है, सर्विस लेन तक प्रभावित हो रही हैं, वो सरकार के इंतजामों पर भी सवाल खड़े करती हैं। और गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बारिश ने कई शहरों की रफ्तार को थाम दिया है। गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और भरूच समेत कई जिलों में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। निचले इलाकों में घरों, दुकानों, बाजारों में पानी घुस चुका है, जबकि कई जगहों पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के चलते वाटर लॉगिंग यानी जलभराव, ट्रैफिक जाम जैसी समस्या ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कुचल कर रख दिया है। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की रफ्तार भी थाम दी है। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बरसात के बाद कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई। जहां तहां अगर आप निगाहें दौड़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सैलाब का ही कब्जा आपको नजर आएगा। ये 6 तस्वीरें देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक की ये तस्वीरें हैं, जहां सूरत में सड़कें तालाब बन चुकी हैं, लोगों के घरों में, दुकानों में पानी घुस चुका है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी हाल बेहाल है। और गाजियाबाद में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश जारी है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं और रफ्तार पर ब्रेक गाजियाबाद में लग चुका है। गाजियाबाद आपको लिए चलते हैं, अब वहां से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां देर रात हुई बारिश का दौर लगातार अब भी जारी है। लगातार कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। गाजियाबाद में कई कॉलोनियां और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का अब सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये गाजियाबाद की सड़कें हैं और आज भी बारिश से राहत के आसार नहीं है। लगातार बारिश होनी है। रेड अलर्ट बारिश का समूचे उत्तर भारत के लिए जारी किया जा चुका है। नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाके हैं जहां की सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है
और आप ये तस्वीरें गाजियाबाद की देख रहे हैं। गाजियाबाद से नोएडा को जोड़ती सड़कें, नोएडा से दिल्ली को जोड़ती कुछ सड़कें, जहां पर जलभराव की स्थिति है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में देर रात से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कें किस तरह जलमग्न हो रही है। वही एक बच्चा है, वो स्कूल भी जा रहा है ऐसी बारिश में। तो देखिए, अंदर हो बाहर हो, कॉलोनियां हो, सड़कें हो, हाईवे हो, वे सब डूब चुके हैं। लगातार झमाझम बारिश हो रही है। पहले ही जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके चलते ये तस्वीर है जल भराव की। सामने मुख्य रोड जीटी है, रोड है जिसे जोड़ता है, स्टेशन भी है। और आप देख सकते हैं ये ताजा हालात है गाजियाबाद के, किस तरह से गाजियाबाद की कॉलोनियां जलमग्न हो गई है। और लगातार बारिश के चलते स्कूल हो कई जगह डूब गए हैं, वहीं बेसमेंट हो, कॉलोनियां हो, सभी जगह पानी भर गया है। और ये ताजा हालात आपको नजर आ रहे हैं। वहीं बारिश के चलते जो जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंडल ने सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है। और ये देखिए किस तरह से जो वाहन है वह भी पूरे के पूरे डूब रहे हैं। वहीं बारिश के चलते जो यातायात है वह भी प्रभावित हो रहा है और जो वाहन है वह भी रेंग रहे हैं। बात करते हैं, कैसी बारिश हो रही है? पूरी दुकानों में भी पानी घुस गया है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सारी दुकानों में पानी घुस चुका है। किसी ने दुकान नहीं खोली डर की वजह से। सारे नाले बंद हैं। बरसात बिल्कुल तेज हो रही है। बारिश बहुत तेज हो रही है। पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था और बारिश के चलते जो कॉलोनियां हैं वह जलमग्न हो गई है। और आपको हमने ताजा हालात दिखाए और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। लगातार ऐसे ही बारिश होती रहेगी। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर जलभराव हो गया है। कई फीट पानी सड़कों पर जमा हो गया है। गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कुछ घंटों की बारिश ने गुरुग्राम के कई इलाकों को बेहाल कर दिया। लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। नाले उफान पर हैं। गुरुग्राम के सोहना रोड पर तो घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़कें लबालब होने की वजह से गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। गुरुग्राम में कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला है। मात्र कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के ड्रेनेज दावों की पोल खोलकर रख दी है। सबसे बुरा हाल अगर एनसीआर में कहीं है तो वो गुरुग्राम में है। यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम लागू करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर बाकायदा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। बारिश की वजह से सड़कों पर भीषण जाम लग रहा है और सोहना रोड की यह हालत आप देख सकते हैं, जहां लबालब पानी भरा हुआ है। गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ियों के अंदर तक पानी घुस रहा है। गाड़ियों की मशीनरी को नुकसान पहुंच रहा है। ऑटो और साइकिल और बाइक वालों का तो हाल बहुत बुरा है। तो गुरुग्राम में हर साल ये राहत की बारिश आफत की बारिश बनकर बरसती है, जहां तापमान में तो गिरावट जरूर आती है। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। और भारी बारिश के बीच गुरुग्राम में प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई, जहां खुले पड़े गड्ढे इंसान और जानवर दोनों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। बारिश के बाद पानी भरने की वजह से गड्ढे अदृश्य हो गए, जिसकी वजह से इंसान से लेकर जानवर उन गड्ढों में गिरते नजर आए, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इन घटनाओं के बाद प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। ये देखिए, ये गड्ढे खुले हैं जहां सड़कों के किनारे पाइपलाइन का काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है। और मॉनसून से पहले इन गड्ढों को भरने की जहमत प्रशासन ने नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जहां तहां ये गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, इनके अंदर जलभराव हो गया है और लोगों की जान पर बनाई है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेचारे बेजुबान पशु भी इन गड्ढों की मार झेल रहे हैं। इंसान तो चीख चीख कर खुद को बचाने की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ये पशु क्या करेंगे? और अब इसके बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीरें मेरठ से भी दिखाते हैं, जहां बारिश के कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बारिश का कहर ऐसा है कि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। ये मेरठ का हाल है। तो गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम, राजधानी दिल्ली के कई मुख्य बाजार डूब चुके हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है। दावों पर यह पानी फिर चुका है जो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहा है।
चलिए, अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। राहुल ठाकुर नोएडा से जुड़े हैं, अनिल राठी फरीदाबाद से जुड़े हैं, दीपक बिष्ट गाजियाबाद से, प्रदीप कुमार मेरठ से जुड़ चुके हैं। क्योंकि मेरठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं तो सीधे प्रदीप का ही रुख कर लेते हैं। प्रदीप, जरा बताएं, मेरठ में प्रशासन क्या कर रहा है इस वक्त? अब तो 2 दिन हो गए कि सड़कों पर जल भराव हो रहा है, क्या पंपिंग के द्वारा कोशिश की जा रही है निकालने की? जी देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं आपको, कल रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के आप देख सकते हैं, लगातार विजुअल देखना चाहेंगे, सड़कें तालाब बन चुकी हैं पूरी तरह से। जो नगर निगम है, नगर पालिका है, शहर से लेकर देहात तक जो सड़कें तालाब बनी हुई है, कहीं कोई जो अफसर है उनके काम पर जून रहेगा नहीं। देखिए, आप सामने देख सकते हैं विजुअल के अंदर जो गाड़ियां हैं वो लगातार काफी आधी से ज्यादा डूब चुकी है। जो वाहन है रेंग कर चल रहे हैं सड़कें पर, ये नहीं पता सड़क कहाँ है और तालाब कहाँ है। जहां तक निगाह जाएगी आपको ये लगातार मेरठ शहर की व्यवस्था है, मेरठ नगर निगम की व्यवस्था है। आप देखिए किस तरह से साफ सुंदर सड़कें आपको नजर आ रही होंगी। जो मेरठ के नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही। उनका ये कहना होता है कि जो पानी है की सफाई करा दी गई थी तालाब की, लेकिन जो सफाई हुई कागजों में हुई, अगर सफाई होती तो आज इस सड़कों पर पानी भरा बना होता। मेरठ से लेकर देहात तक मेरठ नगर पालिका में इस समय मौजूद है। आप देखिए मेरठ हस्तापुर रोड है, ये लगातार जो वाहन चालक है उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी बंद हो जा रही है। एक सज्जन है सामने आ रहे हैं, इनकी गाड़ी स्कूटी है बंद हो गई। इनकी जो है इनसे पूछने की कोशिश करेंगे, जनाब से बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार रस्तोगी। क्या हुआ स्कूटी में? स्कूटी में जी बता दीजिए। पानी ज्यादा है? हाँ, पानी ज्यादा है, ये चैन टूट गई इसकी। तो मतलब बाइक बारिश में खराब हो गई? नहीं, बारिश में खराब हुई। ये बताइए, पानी हर रोज हमेशा भरता है क्या? पहली बार देखा बारिश में जो है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पर और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ जो फल से जो दुकान लगाए हुए उन जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक सज्जन सामने खड़े हुए, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा आप आगे दीजिए रास्ता था, आप आगे दीजिए रास्ता था जी। आप ये बताइए, जो बारिश है, जो सड़कों पानी भरा हुआ है, ये लगातार ऐसे भरता है? हाँ, लगातार ऐसे रहता है जी। पानी पूरा भरा रहता है? जब बारिश पड़ेगी तो लगातार ऐसे भरा रहता है। अंदर की कस्बे की हालत होगी? अंदर की हमारी, जैसे हमारा घर है नाले के पास है, वहाँ पर हमेशा पानी रहता है। घरों के अंदर पानी घुस जाता है? घरों के अंदर पानी। तो आप देखिए लगातार घरों के अंदर लगातार पानी घुस जा रहा है। उसके बाद में लगातार जो अफसर है वो बिल्कुल, और घरों के अंदर पानी घुस चुका है। प्रदीप, ऐसा ही हाल कुछ गाजियाबाद का भी है। दीपक, अगर हम मेरठ से थोड़ा सा पहले रहें गाजियाबाद में, तो वहां पर भी इसी तरह की स्थिति है। जरा तस्वीरें दिखाएं जी दीपक। चलिए, दीपक से भी दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में भी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं। राहुल का रुख कर लेते हैं इस बीच नोएडा में। राहुल, नोएडा में तो अधिकारी टेंडर निकालना ही भूल गए कि नालों की सफाई हो सके और डीसिल्टिंग का काम हो सके। इसका टेंडर ही नहीं निकाला गया नोएडा में। जी बिल्कुल, देखिए इस बार की तरह भी जो है नोएडा प्रशासन जो पोल खोलती हुई दिख रही है, तो वो हर बार दावे करती है कि इस बार मानसून में कहीं भी जलभराव नहीं होगा। लेकिन इस बारिश ने फिर एक बार उनकी जो है पोल खोल के रख दिया। आप देखेंगे, हमने दिखाया भी था कि जो नोएडा की सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। जो अंडरपासेस बने हुए हैं वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। उसको जो पानी है मोटर लगा करके जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। इस दौरान हमने जो मुख्य सड़कें हैं वो भी दिखाई थी, जहाँ उस मुख्य सड़कों पे जो है पानी भर गया था, वो सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन हर बार दावे करता है वो फेल होते हुए इस मानसून में जरूर दिख रहे हैं। और बात करें लोगों की, तो लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो 9 से 10 बजे के बीच, 10 बजे के बीच तो ऑफिस का टाइम होता है। इस ऑफिस के दौरान तमाम जो लोग हैं अपनी गाड़ियां लेकर के निकलते हैं रोडों पे, और वाटर लॉगिंग की वजह से जो उनकी रफ्तार है तो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है और जाम लगने की जो है शिकायतें आती हैं। लेकिन जो नोएडा ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने जो है एक एडवाइजरी जारी की हुई है। बिल्कुल, ऐसे तमाम जो रोड है उनको ब्लॉक किया हुआ है और जो डायवर्जन दिया हुआ है। जी बिल्कुल, और सीधे दीपक के पास चलते हैं। दीपक, जरा गाजियाबाद की सड़कों का हाल दिखाएं। इससे पहले तो देखा था तो पूरी तरह सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी। देखिए, गाजियाबाद के इंदिरापुरम न्यायखंड 1 के आसपास मैं हूँ और पूरे इंदिरापुरम में इस वक्त इस तरह के हालात आप देखेंगे। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि सुबह से तेज़ बारिश हुई थी और सुबह से ही लोगों के बच्चों के स्कूल जाने का समय, लोगों के अपने कामकाज पर निकलने का समय। लेकिन इस तरह के हालात में कौन कैसे जाए? दूर तक आपको पानी का सैलाब दिखाई देगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीनों से, तकरीबन 7-8 महीनों से यहाँ पर नई सीवर लाइन का काम भी चल रहा था, जिसका मतलब था कि जिसको बनाने का मकसद यही था कि यहाँ पर जो इस तरह से हर बरसात में पानी यहाँ पर जमा होता है उसकी निकासी हो जाए। लेकिन इस तरह के हालात यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। अभी भी सीवर लाइन का काम चल रहा था, क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है उसको पता होना चाहिए था कि बारिश का मौसम है, बरसात का मौसम है, उससे पहले
तेज गति से कार्य हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अब गाड़ियाँ यहाँ पर इस तरह से डूबती हुई नज़र आ रही हैं। चारों तरफ आप कहीं भी देखेंगे गाड़ियों को इस तरह से आना पड़ रहा है, यानी जो पानी की निकासी होनी चाहिए थी वो निकासी कहाँ से होगी किसी को नहीं पता, क्योंकि बरसात का मौसम है। पूरे देश में इस वक्त बारिश का पानी सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ निकासी होनी चाहिए वहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग इस तरह से अपने वाहनों को लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हर गाड़ी को यहाँ पर पानी और पानी के सैलाब से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई वाहन यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, 2 पहिया वाहन वालों को परेशानी हो रही है। जो 4 पहिया वाहन हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी की गाड़ी या आने का समय जो है वो इसी वक्त का है और इसीलिए यहाँ पर जाम की स्थिति भी हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि पानी कहाँ जाएगा, इसकी निकासी कहाँ होगी किसी को नहीं पता, और आधिकारिक रूप से जो नगर निगम है वो भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल दीपक, आपसे दोबारा जुड़ते हैं और इस बीच फरीदाबाद का रुख कर लेते हैं। अनिल राठी जुड़े हुए हैं। अनिल, फरीदाबाद का हाल कुछ बाकी इलाकों से अलग है या फिर वैसा ही सड़कें तालाब बनी हुई हैं? जी बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अगर फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद में लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है। कल भी लगातार बारिश हुई थी और आज भी सुबह 7 बजे से अमूमन जो है वो लगातार बारिश, मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, लगातार कंटिन्यू जो है वो बारिश हो रही है। हालांकि फरीदाबाद में थोड़ी राहत जरूर हम देखने हैं कि क्योंकि पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में जिस तरीके से बारिश हुई उसके पश्चात तमाम उन इलाकों में, हालांकि कुछ इलाके जरूर अभी भी जो है वो जलभराव की स्थिति में है, लेकिन तकरीबन इलाके जो कि सेक्टर 15 की बात कर जाए, वीवीआईपी जो एरिया थे जहां पर अमूमन देखा जाता था कि हल्की सी बारिश के बावजूद जो है वो लगभग 1.5 से 2 फुट पानी जमा हो जाता था, लेकिन इस बार वहां पे जो है वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया गया है, दुरुस्त किया गया है, क्योंकि हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री जो है वो खुद उसी इलाके से रहते हैं और उनका गृह क्षेत्र जो है वो है। उन्होंने साफ कहा था, ये बात पहले भी कही थी कि ड्रेनेज सिस्टम इस बार जो है वो उस पर काफी कुछ बड़े पैमाने पर जो है काम किया गया और लगातार अधिकारियों की बात करी जाए तो अधिकारी जो है वो मैदान पर उतरे हुए हैं। जितने भी हाईवे हैं, हाईवे की बात करी जाए, अमूमन देखा जाता था कि हाईवे पे भी लंबी लंबी कतारें जो है वो जाम की स्थिति बनती थी, लेकिन इस बार वो भी जो है वो काफी कुछ सुधार किया गया है। लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। फरीदाबाद के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी जाए, सेक्टर 55 इलाके की बात करी जाए, या फिर जो गोची इलाका है, या फिर कई ऐसे सरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर की जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करी जाए जैस्मिन की, पिछले साल की उपेक्षा जो है वो इस बार फरीदाबाद में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और प्रदीप, एक बार फिर से जरा मेरठ की तस्वीरें दिखाएं, अगर आसपास लोग हैं तो उनसे बात करें। और बड़ी बात यह है कि ये बारिश का दूसरा तीसरा दिन हो गया है और अगले कुछ समय तक इसी तरह बारिश रहेगी, रेड अलर्ट जारी है। प्रशासन कहां है? कुछ प्रशासन के नुमाइंदों से बातचीत हो पाई, कोई नजर आ रहा है? ठीक है, प्रशासन कहीं नहीं है, प्रशासन को नजर आता है। कुछ लोग यहाँ पर जा रहे हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया एक चीज बताएंगे, आपका क्या नाम? आपको भैया? मोनू। ये पानी कितना भरा हुआ भैया? ये लगभग 2.5-3 फुट है। ये ऐसी भरता है हर बारिश में जी। सफाई के होती नहीं क्या? नहीं जी, सफाई नहीं होती। नहीं। कुछ लोग और सामने मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करें। भैया क्या नाम आपका? मोनू जी। ये बताइए, जो सफाई है, जो पानी है भरा हुआ है, ऐसी भरता है हर बारिश? हर बार में ऐसे बढ़ता है जी। किसी किसी दिन तो पानी भर जाता है। यहाँ लगभग 3-3 फुट पानी हो जाता है। सफाई करने वाले जो अफसर नगर पालिका, नगर पंचायत, जी। काम नहीं करती है क्या? करते हैं पर इतनी सफाई से नहीं होता जितना होना चाहिए। उस सफाई से तो आप देखिए लगातार सफाई से काम नहीं हो रहा है। लगातार जो आप देखिए विजुअल देखिए, आप कितने खतरनाक विजुअल है। ये एक भी करीब 1 किलोमीटर दूर तक की जो सड़क है पूरी तरह से लगातार सड़क पर पानी भरा हुआ है। सड़क पूरी तालाब बन चुकी है और पूरी जो व्यवस्था है बिल्कुल चार चौपट है। जो नगर निगम, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, उनके जो सफाई, उनके जो अफसर है, उनकी सफाई की जो पोल है, ये पोल खोलती हुई बारिश है, एक तरह से कहना चाहेंगे। एक बड़े भैया रोकना चाहेंगे भैया कुछ, मतलब चलिए ठीक है प्रदीप, हम जुड़ते हैं आपसे दोबारा। दीपक, किसी तरह की कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि इस तरह की नोटिफिकेशंस आ रही हैं बच्चों के स्कूल से कि शायद स्कूलों को बंद करने की बात भी कही जा रही है। स्कूलों को 1-2 दिन की छुट्टी उसमें घोषित करने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल को लेटर जारी नहीं किया गया। क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं सबसे ज्यादा वो सफर करते हैं। उनकी जो बसें हैं, उनकी जो रिक्शा है, ई रिक्शा है, वो पानी में फंस जाती है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं कई बार सामने निकलने को आई है। इसको लेकर जो जिलाधिकारी अलर्ट है, उनके द्वारा 2 दिन का अवकाश करने की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप, दीपक, अनिल और राहुल, आप चारों का जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को करने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित स्कूली बच्चे, स्कूल बसेस हो रही हैं। रोजमर्रा के काम पर जाने वाले लोग, जो व्यापारी वर्ग है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर, बाजारों में पानी भरा हुआ है। और इस बारिश के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो प्रशासन पर हैं।
और ग्रेटर नोएडा की बात करते हैं, जहां गजब इंजीनियरिंग का अजब नमूना देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदार बारिश के दौरान सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते पर सड़क निर्माण हो रहा है वहां पानी भरा हुआ है, मगर लापरवाह ठेकेदार सड़क का निर्माण कर रहे हैं। बारिश में सड़क निर्माण की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एच ब्लॉक की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं ग्रेटर नोएडा में। और देखिए, बारिश में ही सड़क का निर्माण हो रहा है। ये समझ है, एक इंजीनियरिंग का ये एक अनोखा नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ग्रेटर नोएडा में जहाँ सड़क के दोनों तरफ पानी भरा है, वहीं पर ये सड़क पर मैकेडमाइजेशन का काम हो रहा है। मैकेडमाइजेशन का काम हो रहा है जब सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है उस वक्त। और ये एक तो जो तस्वीरें सामने आई हैं वो प्रशासन के दावों की पोल खुल रही हैं और प्रशासन की समझ पर भी यहाँ पर अब सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन के दावों के साथ साथ प्रशासन की समझ पर और निर्माण को लेकर क्या क्राइटेरिया रहता है, कब निर्माण होना चाहिए, कब मैकेडमाइजेशन होनी चाहिए, उसको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, आप खुद आंकलन कर सकते हैं। खबरें जारी, वक्त एक ब्रेक का। ये है